जो आफ्टरवर्ड ज्वाइन होते हैं तो थोड़ा सा भगा के देखना, ओके, क्योंकि लिंक शेयर करना होता है ना, तो उसमें थोड़ा टाइम जाता है, तो उतना एडजस्ट कर लो। और ट्राई करो अपने फ्रेंड्स को भेजने की, और हो सके तो मेरे ज़रा ये पढ़ा दो, फॉलोअर्स मतलब इसमें क्या होता है, सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो। सब्सक्राइबर तो कम है ना मेरे, तो सब्सक्राइबर उतने बढ़ा दो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ट्राई करो कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो, क्योंकि अभी 1500 है और 3 ईयर से 1500 है तो बहुत कम है ना। तो कोशिश करो कि सब्सक्राइबर मेरे उतनी ज़रा बढ़ाने की। चार्ज कम है। वालेकुम अस्सलाम। तो थोड़े कितने में पता नहीं मुझे भी। तो एक 2-3 मिनट के बाद मैं स्टार्ट करूँ। वालेकुम अस्सलाम। वॉचिंग, ओके। रिमोट 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 रिमोट। जस्ट अ सेकेंड, तो और थोड़े जन ज्वाइन है, बाद में स्टार्ट करता हूँ। तो अभी कम है ना, और थोड़े से। छः जन। हाँ, पिन। तो अभी तक जब तक ज्वाइन हुए तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है जो पहले के सम सॉल्व किए थे हम लोग ने, अगर उसमें डिफ़िकल्ट आ रहे तो वो भी पूछ सकते हो। तो अभी तक हम लोग ने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तो उसमें से कौन से प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे तो वो पूछो, तब तक समझाता हूँ, जब तक और बच्चे ज्वाइन हुए तक। चलिए, ग्रुप में तो बहुत बोलते हैं ज्वाइन होंगे, ये होंगे, खाली 6 जन होंगे। तो 10 स्टूडेंट्स हुए बाद में उतना स्टार्ट करता हूँ, मिनिमम तो 10 चाहिए। तो तब तक स्टार्ट हुए तक अगर कुछ प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व करने नहीं आ रहा, तो या पहले के जो प्रॉब्लम्स मैंने दिखाया उसमें से कौन सा प्रॉब्लम समझ में नहीं आया, तो तब तक वो पूछ सकते हो। इतने 6 स्टूडेंट्स अभी भी। तो क्वेश्चन थोड़ा अटक कर रहा है। अगर बीच में अगर गलती से बंद भी हो गया ना, तो मेरा पीसी पूरा हीटेड हो गया अभी तक, तो उसकी वजह से बंद हो जाएगा, ओके। अगर ऑफ हो गया सडनली तो समझना कि सीपीयू शट डाउन हो गया मेरा, क्योंकि फुल हीटेड हो गया अभी तक।
3849 तो लास्ट प्रॉब्लम कौन सा था? तो 22 हुआ था, 22। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में कितने में थे मेरे? 22 के थे। तो क्वेश्चन नंबर 23 ना, तो ट्राई करो तब तक सॉल्व करेंगे 23 क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है? यहाँ पे 63 है, और उसके बाद में ये अगर छोटा दिख रहा होगा ना तो फुल स्क्रीन कर लो। और स्ट्रीमिंग थोड़ी अटक रही है क्योंकि सीपीयू मेरा फुल हीटेड हो गया है, तो उसकी वजह से स्लो आ रहा है या लैग हो रहा है। 63, उसके बाद में यहाँ पे निस्बत बोले थे ना, हाँ तो यहाँ पे निस्बत है, और उसके बाद में 99 है, और उसके बाद में वापस निस्बत डबल, और उसके बाद में 143, और उसके बाद में निस्बत क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, ओके, क्या बोलते हैं इसको, ऑप्शंस नहीं लिखा हूँ, यहाँ हिंट लिखा हूँ। तो सॉल्व करो, तो और बच्चे जब तक ज्वाइन हुए तक सॉल्व करो। तो वालेकुम सलाम सभी को। तो ट्राई करो सॉल्व करने का। आता रहेगा बच्चे। लाइन्स रहना चाहिए। तो कितना 14 स्टार्ट, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम मैंने लिखा हूँ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? 63 एक वैल्यू है, उसके अंदर में 99 है, और फिर डबल निस्बत है 143, और निस्बत है क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है यहाँ पे वैल्यू क्या। तो ये एन है, ओके। तो जल्दी से लिख दिया, तो एन गड़बड़ोगे। तो यहाँ पे क्या है? एन स्क्वायर माइनस 1। तो आंसर कितना है? 2743 इज़ राइट आंसर। आसमान बेगम का राइट आंसर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया ना, तो उसके हिसाब से हम लोग को बस वैल्यू पुटअप करना है। तो अगर नहीं दिख रहा होगा ना तो स्क्रीन ऐसा रोटेट करके मतलब फुल स्क्रीन में देख लो, तो दिख जाएगा सीधे से। तो फर्स्ट वैल्यू क्या थी मेरे पास में? 63 है। तो 63 क्या है? नियर टू किसके नियर हो रहा है? 64 के। तो 63 हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे मैं 63 लिख रहा हूँ। तो 63 किसके नियर है? 8 स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिखा हूँ ना, इसके हिसाब से करेंगे हम लोग। तो 8 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना है? 64 है ना। 64 माइनस 1। तो 64 माइनस 1 करोगे तो आंसर कितना है? 63। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास? 99 है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा हूँ मैंने? एन क्यूब माइनस 1। ओके, तो एन क्यूब माइनस 1 को कैसा है? तो यहाँ पे है 10 क्यूब माइनस 1। ओके, 10 का क्यूब कितना है? 1000 आता है, और माइनस 1 करोगे तो कितना आंसर मिला? 999। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या? यहाँ पे ऐसे डबल निस्बत है, और फिर यहाँ पे 143 है। तो 143 को हम लोग कैसे लिखे हैं? यहाँ पे फर्स्ट 8 स्क्वायर किया, तो यहाँ पे हमने ये भी लिखा हुआ एन स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग ने यूज़ किया 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर माइनस 1। 12 का स्क्वायर है 144, और माइनस 1 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 143। तो अभी किसने लिखा? आसमा बेगम इरफाना डॉटर ऑफ गुलाल कुंदुसा। तो राइट आंसर है दोनों का। ओके, तो 2743 इज राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास में? क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क में हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्या है? फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है 8 मिल रहा है, और यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या मिल रहा है? यहाँ पे 10। तो इस दोनों का गैप कितना हुआ? बस 2 का गैप है। ओके, 2 का गैप है ना। स्लो क्यों बहुत लग रहा है?
तो यहाँ पे 63 का हम लोग ने जब ट्राई किया तो हम लोग को आंसर कितना है 8 से हम लोग को मिल गया। और यहाँ पे जो 99 का था वो हम लोग को 10 से आंसर मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग को किससे आंसर मिल रहा है 12 से आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं 12 लिख दूंगा। तो यहाँ 12 है तो इसका अगर 12 + 2 करोगे तो आंसर कितना है 14। तो मतलब यहाँ पे 14 बार। तो यहाँ पे क्या करना है 14 क्यूब, 14 क्यूब -1। तो 14 का क्यूब कितना आता है 2744 -1। तो 27 माइनस करोगे तो आंसर आए 2743। ओके 2743। तो समझ में आया ये कैसे सम सॉल्व किया हम लोग ने। लैग हो रहा तो प्रॉब्लम समझ में आया तो यस करके होता लिख दो, या समझाऊं कैसे सॉल्व किया तो भी लिख दो। समझ में आया कैसे। यस ठीक है तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास है 26 है। तो अगर नहीं दिख रहा होगा ना तो फुल स्क्रीन कर लो। ओके ओके ये साइज़ मैंने बड़ा कर दिया लाइन से, सॉल्व करने ज़रा कम पड़ रहा था कर इसीलिए। तो अगर नहीं दिख रहा होगा तो फुल स्क्रीन में देख लो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या मेरे पास 26 है और उसके अंदर निस्बत और 12 और यहाँ पे डबल निस्बत आएगी और यहाँ पे है 48 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे एक निस्बत आती है, निस्बत जो कोलन कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, उसके अंदर क्वेश्चन मार्क। तो कल मैंने सेंड भी किया था एनोलॉजी पे क्या मीनिंग होता है उसका, क्वेश्चन पैटर्न में क्या आता है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, ट्राई करो सॉल्व करने की। तो ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 6 एंड 7, 6, ऑप्शन डी 7। अगर नहीं दिख रहा होगा तो लाइव चैट के इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइव चैट उसमें भी आता है रोटेट किए बाद में। तो रेड टी शर्ट पहना था, रेड। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, जो फर्स्ट वैल्यू है 26, तो 26 एज इट इज़ लिख रहा हूँ। तो 26 को मैं एन कंसिडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है फर्स्ट है, तो हम लोग को वैल्यू चाहिए 12। तो 12 वैल्यू कैसे आएगी देखो। तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ। यहाँ पे 26, यहाँ पे अगर मैं 26 को डिवाइड बाई 2 करूँगा तो मुझे आंसर कितना मिला 13। ओके तो फर्स्ट वैल्यू 13 मिला। तो 13 -1 करूँगा तो मुझे कितना मिल गया आंसर 12। जो वैल्यू आएगी मतलब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या थी 26, तो n इक्वल्स टू मेरा 26 हुआ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट वैल्यू है उससे मैं डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ, उसके बाद मैं -1 कर रहा हूँ। ओके और यहाँ पे हम लोग की नेक्स्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे 48 है। तो 24 आंसर इज़ रॉन्ग। मी सब और इरफान दोनों का आंसर रॉन्ग है, 24 नहीं आता है। यहाँ पे क्या है 48 है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क में हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग आंसर। आसमा बेगम 23 राइट आंसर। शाहनाज मीर आपका आंसर होंगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कौन से जेफ मंजरी राइट आंसर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था 48 है ना, तो 48 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आंसर मिलेगा 24 इज द राइट। बट हम लोग को क्या करना है -1 भी करना है। तो 24 -1 करोगे तो आंसर कितना आएगा 23। तो ऑप्शन ए क्या है 23। तो ये राइट आंसर है, वो राइट आंसर नहीं है। तो फर्स्ट वैल्यू में क्या हो रहा था देखो ना 26 था, तो 26 को एज इट इज़ हम लोग ने 26 लिखा। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास में 26 डिवाइड बाय 2 करे तो हम लोग का आंसर आया था 13, बट आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए था 12। तो इसीलिए हम लोग ने यूज़ किया -1।
तो -1 के बाद में हम लोग को मिल गया 13 -1 करोगे तो 12 मिल गया। तो यहाँ पे फिर बाद में डबल कोलन है, फिर उसके अंदर क्या वैल्यू थी 48। तो 48 में हम लोग ने क्या किया, 48 को एज इट इज़ रखना है क्योंकि 26 को भी एज इट इज़ रखा। तो नेक्स्ट में क्या किया, 48 को एज इट इज़ रखा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क्स में क्या करा हम लोग ने 48 डिवाइड बाई 2 किया, तो 48 डिवाइड बाई 2 किया तो 24 मिल गया। बट यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था 13 -1 किया था ना, इसलिए यहाँ पे भी 24 -1 करोगे तो आंसर कितना मिला 23। तो 23 इज प्रेजेंट इन ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन में प्रेजेंट है ना, ऑप्शन ए में 23 है, तो उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे 23 इज राइट आंसर। तो समझ में आया। नेक्स्ट बताऊँ, नेक्स्ट करके उतना टाइप कर देना चैट बॉक्स में। समझ में आया तो नेक्स्ट, ओके ठीक। तो नेक्स्ट 24 25, तो क्वेश्चन नंबर 25। तो फर्स्ट वैल्यू है 63 और उसके बाद में कोलन और 17 फिर डबल कोलन, स्क्रीन छोटी लग रही मेरे ख्याल से, बड़ी लिखनी मुमकिन थी, फिर कोलन और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 26। तो ये स्क्रीन बराबर विजिबल है या और थोड़ी मतलब ये न्यूमेरिकल्स बड़े करो, उतना ज़रा कमेंट कर देना। ये स्क्रीन बराबर है मतलब क्लियर है या ये न्यूमेरिकल्स और जूम करो, मतलब जो लास्ट में इसमें जूम थे ज़रा बड़े दिख रहे थे, इसमें ज़रा छोटे दिख रहे, तो जूम करना या अच्छा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों यहाँ दिखता नहीं है ना। तो ट्राई करो सॉल्व करने की। तो यहाँ पे भी जो प्रीवियस सम किया था ना सेम वैसे ही है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 63 है, तो 63 हम लोग एज इट इज़ रख देंगे, ये हम लोग छोड़ देंगे, फर्स्ट वैल्यू हम लोग क्या करते हैं अभी छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या हमारे पास 17 है, तो हम लोग 17 को ट्राई करेंगे। तो 17 कैसे लिखेंगे, 63 डिवाइड बाई 3, तो आंसर कितना है हम लोग को 21 आएगा। ओके तो आंसर कितना है 21, बट आंसर कितना चाहिए हम लोग को 17 चाहिए ना आंसर, तो हम लोग क्या करेंगे अब -4, तो आंसर कितना आया 17। तो ट्राई करो 19 के लिए 90 के लिए, अब इसका आंसर ट्राई करो आप लिखने। तो समझ में, तो हम लोग फर्स्ट वाले क्या करें 63 है ना, तो एज इट इज़ रख दिया, और नेक्स्ट वाले क्या 17 है, तो उसको कैसे लिख रहे हम लोग ने 63 डिवाइड बाई 3, प्रीवियस प्रॉब्लम में 2 से डिवाइड हुआ था, इस प्रॉब्लम में 3 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद में क्या हो रहा है 21 -4, 21 -4 करोगे तो आंसर मिल गया 17, ठीक है। तो फर्स्ट वाले क्या हमारी 17 मतलब सेकेंड वैल्यू। तो अभी 90 के लिए ट्राई करो, 90 को एज इट इज़ रखना है और उसके बाद में हम लोग को फाइंड आउट करना है। कौन है यार, जिया फरीन राइट है 26 आंसर, अस्मा बेगम राइट आंसर 26, ठीक है। तो अब सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है 90, शाहनवाज आपका भी राइट है, क्योंकि यहाँ पे क्या ना 90 है, सही है दूल्हा में राइट है। अब मैं सॉल्व करता हूँ, कमेंट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या 90 है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क है, तो हम लोग क्या करेंगे 90 को डिवाइड बाई 3 करेंगे। तो 90 को डिवाइड बाई 3 करें तो हम लोग को आंसर कितना आया यहाँ पे 30 मिलता है ना, 30 -4, तो 30 -4 करोगे तो आंसर कितना आएगा आपको 26। तो ऑप्शन डी के हमारा 26 है। तो राइट है, ठीक है 26। तो समझ में आया, इजी प्रॉब्लम है, आई होप सो। तो ट्राई करो सॉल्व करने के अपने बुक में और लाइव चैट में लिखो, क्योंकि मुझे भी पता चला है समझ में आ रहा है नहीं, लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। तो फर्स्ट वाले क्या है यहाँ पे हमारे पास है 41, फिर कोलन और 85, उसके बाद में डबल कोलन और उसके बाद में 145 और फिर कोलन और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है 190,
और ऑप्शन बी है हमारे पास में 211, और ऑप्शन सी है 221, और ऑप्शन डी है 230। तो ट्राई करो इसको सॉल्व करने। तो ट्राई करो। तो इनके हिसाब से मैं बता देता हूँ। तो एक वैल्यू प्रीवियस स्क्वायर है और एक नेक्स्ट स्क्वायर है, तो दोनों के दो स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वो बेसिक फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो सपोज एक फर्स्ट वैल्यू मैं सॉल्व करता हूँ, उसके आगे की वैल्यू आप सॉल्व करो। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, मेरे पास 41 है, तो 41 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना है 16, और 5 का स्क्वायर कितना है 25। तो इनको दोनों का एडिशन करूँगा तो मुझे वैल्यू कितनी मिल गई 41। ठीक है, तो 41 हम लोग को इस तरीके से मिलती है। तो 41 कैसे मिला, तो 4 को स्क्वायर किया तो कितना मिला 16 मिल गया, और 5 को स्क्वायर करूँगा तो मुझे मिल गया 25। तो दोनों का ऐड किया तो मिल गया 41। तो 85 भी वैसे ही फाइंड आउट करो, फिर 145 और स्क्वायर ही करना है, सब में स्क्वायर करना है। 85 को भी ऐसे ही आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो उसमें कौन सा स्क्वायर यूज़ करना है, देखो वैल्यू कौन सी पुटअप करनी है, तो फाइंड आउट करो और क्वेश्चन मार्क का आपको आंसर मिल जाएगा। तो ट्राई करो, देखेंगे कितने जन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो कैसे रहो। तो यहाँ पे वैल्यू क्या थी हमारे पास में, यहाँ पे है 41 ना, तो नेक्स्ट वैल्यू है 85। तो यहाँ पे प्रीवियस देखो, यहाँ पे 4 स्क्वायर हुआ और उसके हमने 5 स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे अब 6 स्क्वायर और प्लस 7 स्क्वायर। ओके, 6 का स्क्वायर कितना है 36, और 36 प्लस 49। 7 का स्क्वायर कितना है 49 है ना, तो हम लोग ने 49 लिखा। तो 36 प्लस 49 करोगे तो आंसर कितना मिल गया 85। और एक बात, एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ट्राई करो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने। तो नेक्स्ट मिल गया 145, 211। सो 211 इज रॉन्ग आंसर। मंजरी, आसमा बेगम 220, आसमा बेगम योर आंसर इज राइट। ठीक है, 221 इज राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो क्वेश्चन मार्क है ना, तो उसमें क्या करना है 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग करने वाले भी 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर। 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना है 64 है ना, 64 प्लस यहाँ पे आएगा 81। तो 64 प्लस 81 करोगे तो आपको मिल गया 145। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 स्क्वायर। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पे 10 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 11 स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना आता है 100 आएगा, और प्लस यहाँ पे आएगा कितना आता है 121, 121। तो इसको टोटल करोगे तो आपको मिल गया 221। तो ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। करेक्ट आंसर 221। तो समझ में 221 कैसा है। तो बहुत सिंपल लॉजिक है। तो कल एक क्वेश्चन पेपर का भी एक क्वेश्चन भेजा था, तो उसमें क्या था 9 क्यूब हो रहा था, फिर बाद में -9, और नेक्स्ट में क्या हो रहा था 11 क्यूब हो रहा था, और बाद में -11। तो से ऐसे ही प्रॉब्लम्स आते हैं एग्ज़ाम में, बस थोड़ा सी वैल्यू डिफरेंट आएगी, हो सकता है पेपर में से क्या
तो यहाँ पे फर्स्ट वाले गई थी 41, तो 41 को ऐसे लिखा है हम लोग ने, 4 को स्क्वायर किए, उसके बाद में 5 को स्क्वायर किए, तो आंसर कितना मिला 16 प्लस 25, 16 प्लस 25 इज 41। तो नेक्स्ट वाली क्या आती है हमारे पास 85, तो 85 को हम लोग ने कैसे लिखा 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 प्लस 49, तो आंसर कितना है 85। और नेक्स्ट वैल्यू आई 145, तो 145 को हम लोग ने कैसे लिखा 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो आंसर कितना है 8 स्क्वायर का आंसर है 64 और 9 का स्क्वायर है 81, तो टोटल करें तो हम लोग मिल गया 145। उसके अंदर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो पहले वैल्यू क्या थी 4 थी, उसके बाद में 5 ही, और नेक्स्ट में क्या हुआ 6 और 7 आया, और 8 और 9 आया, तो इसमें क्या होगा क्वेश्चन मार्क में 10 और 11 आएगा, तो सीरीज ही चल रही है, तो 4 5 6 7 8 9 10 बस स्क्वायर करते गए, तो 10 का स्क्वायर कितना है 100 आएगा, और 11 का स्क्वायर कितना है 121 है, तो आंसर कितना है 221। तो समझ में आया ये प्रॉब्लम हम लोग ने कैसे सॉल्व किया। तो नेक्स्ट उतना टाइप कर देना चैट बॉक्स में। तो समझ में आया तो चैट बॉक्स में नेक्स्ट सम करके इतना या नेक्स्ट प्रॉब्लम करके इतना टाइप कर दो। नेक्स्ट ओके, मेरा ग्लिच चल रहा है क्या, मेरा ग्लिच चल रहा था इसमें। क्वेश्चन नंबर 27, नंबर 27, तो फर्स्ट वाले 225 और उसके अंदर कोलन और 400 और इसके अंदर डबल कोलन क्वेश्चन मार्क इस कोलन 1600, सीधा नहीं लिखा मैंने, सीधा 1600। ऑप्शन ए हमारे पास में है 800, ऑप्शन बी है हमारे पास 1205, ऑप्शन सी है 1225, ऑप्शन डी है 225, तो थोड़ा बड़ा सम है। ओके, तो इजी है, फर्स्ट वैल्यू एक का स्क्वायर है, सेकेंड वैल्यू बस वाई का गैप है, उसके अंदर उसका स्क्वायर है, तो 400 वैल्यू देखो आप, और उसके अंदर में 6 ये 1600 है, तो इजीली आपको फाइंड आउट हो जाएगा आंसर क्या है। नेट चला गया वापस। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो अगर आप फर्स्ट वैल्यू ध्यान से देखें ये सब स्क्वायर्स है, तो कल मैंने कहा था चार्ट याद कर लो, तो उसमें यहाँ पे 8800 आसमा 800, तो योर आंसर इज रॉन्ग, 800 रॉन्ग है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास 225 ना, तो ये 15 का स्क्वायर है, 15 को अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, एक सेकेंड, लाइट चैट इसमें 800 लिखे समझे, तो 800 रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू क्या थी 225 थी, 225 क्या है 15 का स्क्वायर है, और नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास 400 है, तो 400 है ना 20 का स्क्वायर है, तो इन दोनों के बीच में गैप देखो कितना है 5 का गैप है ना, 20 माइनस 5 करोगे तो 15 करोगे तो आंसर कितना आएगा आपको 5 आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास 1600 है ना, तो ये किसका स्क्वायर है 35 का, तो 35 को स्क्वायर करो, फर्स्ट क्वेश्चन मार्क है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे आंसर है ना 16 का, तो 16 क्या हो रहा है ये 40 का स्क्वायर है, तो अगर 4 का स्क्वायर पता है तो 16 आराम से निकल सकते हो ना, तो ये 40 का स्क्वायर है, तो ये 1600 होता है, और यहाँ पे क्या हो रहा था ये 5 का डिफरेंस आ रहा था, तो 40 माइनस 5 करोगे तो आंसर कितना है 35, तो 35 का बस हम लोग को स्क्वायर लिखना है, तो 35 का स्क्वायर कितना है 125, ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो समझा था देखो कैसे,
तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या थी 225 ना, 225। तो उसको हम लोग ने क्या किया, वो बस 15 का स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर एज इट इज़ लिखा। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है 400 है, तो 400 क्या है 20 का स्क्वायर है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, अगर आप लिखोगे 20 माइनस 15 करोगे तो आंसर कितना आ रहा है 5। इसका मीनिंग क्या 5 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे आप लोग 1600 है, तो इसका अगर हम लोग ये 40 का स्क्वायर है तो 40 का स्क्वायर कितना है 1600, तो 40 एज इट इज़। तो ये बैक साइड जाना हम लोग को, आगे जाना होता तो 45 होता था, तो बैक साइड जाना है तो 35। तो यहाँ पे लिखा ना 35 माइनस 5 करके, तो 35 का स्क्वायर है 1225। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट ले रहा हूँ वैसे। तो क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा कॉम्प्लिकेट है। तो क्वेश्चन नंबर 28, तो ये डिवीजन पे ओके, 7 डिवाइड बाय 48 और उसके अंदर कोलन, और इसको 9 डिवाइड बाय 80, यहाँ पे डबल कोलन, और उसके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये सिंगल कोलन। और तो इसके ऑप्शन बहुत सिमिलर है, तो 100 बाय 999। तो इसके ऑप्शन है ना बहुत, मतलब एक थोड़े बहुत सिमिलर जैसे दिखते हैं। तो ऑप्शन ए कितना मेरे पास है, यहाँ पे है 10 बाय 999। उसके बाद में ऑप्शन बी है 100 बाय 999, और ऑप्शन सी है 10 बाय 99। ऑप्शन डी है 100 बाय 99। बस। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 28 है 7 बाय 48, फिर उसके अंदर में कोलन है, और उसके अंदर में 9 बाय 80, और उसके अंदर में डबल कोलन, फिर क्वेश्चन मार्क 100 बाय 999। ओके, तो 9999। तो इस सब मैं सॉल्व कर देता हूँ, ध्यान से देखो। तो फर्स्ट वाले क्या है मेरे पास में 7, तो 7 यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, 7 का स्क्वायर आपको पता होगा 49 है ना, तो उसमें बस -1 करना है। तो आंसर कितना मिला 7 बाय तो 49 -1, 7 बाय 49 -1 करोगे तो आंसर कितना है 7 बाय 48। तो फर्स्ट वाली मिल गई, जो ऊपर होता है उसका बस स्क्वायर है, उसके बाद में -1 है। ठीक है, तो नेक्स्ट की वैल्यू क्या है 9 है यहाँ पे। तो 9 को कैसे लिखा यहाँ पे, तो 9 स्क्वायर -1, तो 9 का स्क्वायर कितना है, ये 7 है वैल्यू, करेक्टली दिख रही होगी सर, 7 वैल्यू। ओके, तो यहाँ 9 वैल्यू है, तो 9 का तो आंसर 10 बाय 99, आसमा बेगम, ये आंसर इज राइट। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही थी, यहाँ पे 9 स्क्वायर है ना, तो इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 9 स्क्वायर की वैल्यू आती है 81। तो 81 -1 करोगे तो आपको आंसर कितना मिला 9 बाय 80। तो यहाँ पे क्या वैल्यू थी हमारे पास में 9 बाय 80, तो ये वैल्यू भी हम लोग को मिल गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या करना था, यहाँ पे देखो, तो ये सभी वैल्यू में बस ये एक ही वैल्यू है जो हम लोग को करेक्ट मिलता है। तो ये सभी वैल्यू आप चेक करोगे ना तो ये कुछ डिफरेंट ही आएगा। ठीक है, बस ये एक ही वैल्यू है जिसका आंसर करेक्ट आएगा। तो यहाँ पे 7 हुआ, फिर यहाँ पे 9 है, फिर यहाँ पे 10। ओके, तो इसकी आंसर कैसे आ रहा है 10 बाय यहाँ पे 10 स्क्वायर -1, तो ये होता 10 बाय 90, 100। तो ये 100 -1 करोगे तो 99। तो ये एक ही आंसर है जो करेक्ट आएगा इसमें। तो अगर आप सभी ऑप्शन चेक करोगे ना तो बस ये एक ही ऑप्शन है जिसका आंसर करेक्ट आएगा। तो ये आ गया। तो ऑप्शन सी क्या हमारा राइट आंसर है। तो इसी डायरेक्टली इसको क्यों किया मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है 7 डिवाइड बाय 7 स्क्वायर -1। तो 7 का स्क्वायर कितना है 49, -1 करोगे तो 48। तो फर्स्ट वैल्यू क्या थी, वैल्यू हमारी 7 बाय 48 तो मिल गई। तो देखने से पता चल जाता है, यहाँ पे ये 7 है, उसके नीचे बाद में वैल्यू क्या थी 48। तो 48 क्या है, 7 को हम लोग स्क्वायर करेंगे और -1 करोगे तो 48 मिल जाएगी। ओके, तो देखने से आपको पता चल गया।
हाँ, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, 9 है, फिर 80 है, तो 9 का स्क्वायर कितना है, 81 है, तो -1 करोगे तो आपको नीचे की वैल्यू मिल जाएगी 80। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो 10 हम लोग 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना वैल्यू मिल जाता है हम लोग को, 100 मिल जाएगा ना। तो 100 -1 करोगे तो 99 आएगा, बट यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, ऑप्शन ए में 999 आ रही है, तो ये वैल्यू हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, 100 वैल्यू है ना, ऑप्शन बी। तो अगर हम लोग उसका स्क्वायर करेंगे तो 11000, तो 4 जीरो पीछे आएंगे, और -1 करोगे तो 99999 मिलेगा। ओके, 4 टाइम 9 आएगा। तो बट यहाँ पे कितना टाइम आ रहा है, 3 टाइम 9 आ रहा है, तो ये भी आंसर रॉन्ग हो रहा है। ओके, तो ये भी ऑप्शन क्या हो रहा है हमारा, रॉन्ग हो रहा है, और ये भी ऑप्शन क्या हो रहा है हमारा, रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए था 10/99। तो ये ऑप्शन सी एक ही है जो करेक्ट आंसर आ रहा है, और यहाँ पे ऑप्शन सी तो बता दिया कैसे आ गया। और अभी यहाँ पे भी है, तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसका, अगर स्क्वायर करोगे तो 10000, 4 बार 0 आएगा। अगर -1 करोगे तो 999 आएगा। अगर यहाँ पे और 2 टाइम 99 होता तो ये आंसर करेक्ट होता। तो एक ही है जो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, बाकी सब ऑप्शन रॉन्ग हो रहे हैं। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी खाली राइट है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी रॉन्ग है। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट बताऊँ भी, तो किसी को नहीं समझा तो ये पूछ सकते हो वापस, क्योंकि नीचे वैल्यू। तो रीजन पे अभी तक एक भी हमने सॉल्व किया था ना, इसलिए नेक्स्ट करके उतना टाइप कर देना। क्या कनेक्शन लॉस हो रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट पे ग्रीन पेंसिल। तो क्वेश्चन नंबर 29। हाँ, फर्स्ट वैल्यू है 12, फिर कोलन और 35, डबल कोलन, उसके बाद में है 16 और कोलन और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ऑप्शन ए मेरे पास में है, यहाँ फर्स्ट है 63 है, ऑप्शन बी है 55, और ऑप्शन सी है 47, और ऑप्शन डी है 32। बी नेट क्या, क्या नेट सता रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 12 35 16 क्वेश्चन। तो ट्राई कर सॉल्व करें, तो मैं लिख देता हूँ आंसर तब तक। तो फर्स्ट 12 है, यहाँ पे 12 है, 12। तो यहाँ पे क्या करना है, 12 को एज इट इज़ रख दो। ओके, तो यहाँ मैं हिंट एक लिख देता हूँ। हिंट क्या करना है, तो 3n -1। तो 12 इंटू 3 करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 36, और 36 -1 करोगे तो आंसर कितना है, 35। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो यहाँ पे कितना था, 35 है ना। तो यहाँ पे हम आंसर कितना है, तो यहाँ पे 12 है, तो 12 को यहाँ पे मैं लेता हूँ अभी, 3 इंटू 12 करूँगा, 3 इंटू 12 करूँगा तो मिल जाएगा 36। 36 -1 करोगे तो आंसर कितना है, 35। तो फर्स्ट वैल्यू मुझे मिल गई। ओके, तो सेकेंड वैल्यू का यहाँ पे 16 है, तो 16 को क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 16 को एज इट इज़ रखना है, क्योंकि 16 को मैंने एन कंसिडर कर दिया। तो फर्स्ट में एन कंसिडर कौन सा किया था मैंने, 12 को एन कंसिडर किया था, और सेकेंड में तो 47। आसमा बेगम, ये आंसर इज राइट। तो यहाँ पे क्या है, 16 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो 3 इंटू 16, तो 3 इंटू 16 करोगे तो 48 होगा, 48 -1 करोगे तो 47। 47 है, ठीक है, 47 इज द राइट आंसर। तो ये कितना हुआ, 48 हुआ, 48 -1 करोगे तो आंसर कितना आया, ये 47। ओके, 47 इज द राइट आंसर। तो समझ में आया ये प्रॉब्लम, क्या वंस मोर एक्सप्लेन करना। तो बस ध्यान से देखना कि ये नियर हो रहा है या स्क्वायर हो रहा है या क्यूब हो रहा है। तो 36 का 12 है, उसके में 36। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे कंपल्सरी नहीं कि ये मेथड, ये मेथड से इजी। तो नेक्स्ट बताऊँ या नेक्स्ट वंस मोर, ठीक है, तो वंस मोर के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या थी, 12 है, उसके अंदर में 35। और एक बात, जो वंस मोर बोलता है या रिपीट करने बोलता है तो क्वेश्चन नंबर मेंशन करो, क्योंकि कोई कोई रहता है ना, तो लाइव पे क्लिक करोगे तो लाइव लाइव पे आ जाएगा,
और थोड़ा बहुत जो बाद में ओपन करते हैं तो थोड़ा सा ना पीछे चला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर लिख के वंस मोर बताओ करके वो मेंशन करो या लास्ट में पूछ लो। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या था, फर्स्ट है मतलब क्वेश्चन क्या है 12 है और उसके बाद में 35 है और बाद में 16 है और क्वेश्चन मार्क है ना। तो 12 का हम लोग ने कैसे लिखा, तो 12 को एज इट इज़ लिखा, रहने दिया। और नेक्स्ट वाले के हम लोग ने चेक किया 35। तो 35 क्या हो रहा है, तो वो अगर हम लोग 12 × 3 करोगे तो आंसर कितना मिल गया 36, और तो -1 किया तो आंसर कितना मिल रहा है मुझे 35। तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से 35 मिल गया। और नेक्स्ट वाले क्या 16 है, तो 16 को भी मैंने ऐसे ही रख दिया। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है क्वेश्चन मार्क है ना, तो वहाँ पे क्या किया 16 × 3 किया, तो 16 × 3 किया तो 48 मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे भी 48 -1 करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 47। तो फर्स्ट में भी यहाँ पे मैंने -1 किया था और यहाँ पे भी -1। तो यहाँ पे मैंने ये ब्लॉक में मैंने हिंट भी लिखा हूँ 3n -1 करोगे तो आंसर मिल जाएगा। तो n में क्या होगा, ये फर्स्ट हम लोग n कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे, 12 को कंसिडर करेंगे। सेकेंड इसमें n हम लोग का हो जाएगा 16। ओके, सेकेंड इसमें n होता है 16। तो इस तरीके से हम लोग ने ये सॉल्व किया। तो समझ में आया, नेक्स्ट प्रॉब्लम बताऊँ। नेक्स्ट करके इतना टाइप कर देना, अगर नहीं समझा तो वंस मोर बताओ। तो यहाँ पे स्क्वायर करना है या क्यूब करना है या ऐसा मल्टीप्लाई करना है, ये कब पता चलेगा, जब ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तभी पता चल जाएगा इजीली सॉल्व करने। नेक्स्ट स्लाइड खत्म हुई, पेज नहीं है इसमें, दूसरी ना पेजेस ऐड करूँ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें क्या फर्स्ट वैल्यू हमारे पास में 9 है, फिर कोलन और उसके बाद में 39, फिर कोलन और डबल कोलन है ना यहाँ पे, फिर उसके बाद में 19 है और उसके बाद में कोलन और क्वेश्चन। और ऑप्शन ए 79, ऑप्शन बी है 89, ऑप्शन सी है 99 और ऑप्शन डी है 109। तो ट्राई करो सॉल्व करने। तो यहाँ पे हिंट दे दूँ या नहीं, तो फर्स्ट वैल्यू ऐसे एज इट इज़ रहने दो और नेक्स्ट वैल्यू में क्या करो, मैं सो लिख देता हूँ। तो फर्स्ट वैल्यू मैं फाइंड आउट करता हूँ तो सेकंड वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, मैं n = 9 कंसिडर करता हूँ। ओके, और यहाँ पे 39 है तो 39 को कैसे कंसिडर करना है, फाइव एन या एन फाइव n -5। ओके, तो 9 है तो 9 5 का कितना होता है, 9 5 है 45। ओके, तो 5 × 9। ओके, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करो और उसके बाद में माइनस करो। तो 5 9 का होता है 40, तो कितना है, सॉरी 6 करना है यहाँ पे, ये इसके आगे का एक लेना 6। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 45, 45 - 6 करना है, तो यहाँ से कितना है 39। एक वैल्यू आगे लेना है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में टाइम पे पीछे लेना है, एक वैल्यू आगे लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एन मेरा कंसिडर हो रहा है 19। तो यहाँ पे मैं कैसे सॉल्व करूँगा, ये क्वेश्चन मार्क कहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। 89 इज द राइट आंसर। अस्मा बेगम, योर आंसर इज राइट। और किसको देना है आंसर देते सकते हो, बी मलिक साहब मुल्ला, आपका भी आंसर राइट है। तो यहाँ पे क्या होता है 19 × 5, 15। इरफान, योर आंसर ऑल्सो राइट, 19 × 5। तो 19 × 5 करोगे तो आंसर आया 95।
और -6 कर, यहाँ पे -6 करना है। तो आंसर कितना है 89। तो 89 इस तरीके से आता है। तो 9, और 2 3 तो एन हम लोग ने एज इट इज़ लिखा। तो एन हम लोग ने फर्स्ट में क्या कंसिडर करा 9 को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 39 है, तो 9 से हम लोग को ट्राई करना है 39 कैसे आ सकता है पॉसिबल। तो 49 9 9 5 ज़ा 45 -6, तो आंसर है 49। तो नेक्स्ट वाला क्या है 19 है। तो हम लोग ने उसमें क्या किया 19 इंटू 5 किया, तो 19 इंटू 5 किया तो आंसर कितना है 95। 95 -6 किया, तो 95 -6 किया 89 है। तो ऑप्शन में चेक किया तो 89 प्रेजेंट है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ने ये फाइंड आउट किया 89। नेक्स्ट प्रॉब्लम समझाओ। तो ये फाई एन कब यूज़ करना है -6, ये बस सम देखने से पता चल जाएगा। तो जितने ज़्यादा हो सके उतने ट्राई करो, सम सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। तो एक दो सम से पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 मार्क्स का आया था। इसलिए अभी तक मैंने 30 क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। तो अभी तक जितने प्रीवियस प्रॉब्लम्स आए थे बस 10 या 15 क्वेश्चन उतने ही सॉल्व किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन है इस पर सॉल्व करने की कोशिश किया। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लूँगा। तो बस ये क्लास में ये एनालॉजी यहाँ पे स्टॉप कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर कितने में 31। क्वेश्चन नंबर 31। 5 फिर कोलन और 16, उसके में डबल कोलन 6, और उसके बाद में यहाँ पे भी कोलन क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी ऑप्शन सी 27, और ऑप्शन डी है 32। ये 27 है, 27। अस्मा बेगम योर आंसर इज रॉन्ग। तो यहाँ पे कैसे है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाली क्या है 5, तो 5 को एज इट इज़ रन दो। तो यहाँ पे 16 है, तो 16 हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर कितना है, 5 को अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो आंसर कितना है मुझे 25, बट मुझे आंसर कितना चाहिए 16। अगर यहाँ पे मैं -9 करूँगा तो मुझे आंसर कितना मिल गया 16। ठीक है, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 को ऐसे ही रहने दो। तो नेक्स्ट वैल्यू क्वेश्चन मार्क है ना, तो क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो हम लोग ने क्या किया यहाँ पे 5 था, तो इसको हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, तो 6 को स्क्वायर करेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना है 36 है, तो 36 -9 करोगे तो आंसर कितना है 27। तो 27 इज ए प्रेजेंट इन दिस ब्लॉक। सो हम लोग ने 27 का आंसर लिख दिया अभी। तो फर्स्ट वैल्यू क्या था यहाँ पे 5, तो 5 को एज इट इज़ रखना है। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या 16 है, तो 5 को ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग ने शिफ्ट किया, 5 को स्क्वायर किया है तो कितना मिला 25। 25 -9 करोगे तब भी आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को 25 -9 कितना है 16 है, तो 16 करूँगा तो ही मुझे आंसर कितना मिल जाएगा 9, इसलिए यहाँ पे 9 माइनस किया। ओके, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, जैसे कि ये एन है यहाँ पे कोलन में, और उसके बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है एन स्क्वायर -9। तो इस तरह से हिंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जब पहले सम सॉल्व करेंगे ना, जो ये ब्लॉक सॉल्व किए तो ये हम लोग को पता चल जाएगा कि क्या आएगा। तो इसमें से वैल्यू पुटअप करें तो हम लोग को नेक्स्ट आंसर मिल जाएगा। तो समझ में आया ये आंसर कैसे है, सिंपल है। तुम्हारा बात तो ठीक है। बाकी सब खाना खा के सो गए, क्या बोलना फिर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए उतना नेक्स्ट करके टाइप कर दो। तो और 2 क्वेश्चन ले लो, तो 9:39 10 मिनट्स बाकी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन नंबर अब कौन सा 32। क्वेश्चन नंबर 32।
तो 85 उसके बाद में कोलन 145 डबल कोलन 313 और उसके बाद में कोलन क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 420 420 420 0। उसके बाद में बी ऑप्शन है मेरे पास 421 और ऑप्शन सी है 422 और ऑप्शन डी है 521। कौन रहे भाई का नहीं है डेजी हिक। तो ट्राई करो। तो इसमें जो प्रीवियस सम की सॉल्व किया था ना स्क्वायर पे, एक नंबर स्क्वायर वाला सेकंड नंबर, तो मैं फर्स्ट होता लिख देता हूँ वैल्यू, तो उसके हिसाब से आप नेक्स्ट वैल्यू लिख दो। इसको ब्लॉक कर देना है। तो फर्स्ट वाली क्या है मेरे पास 85 ना, तो 85 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो 85 को नियर टू वैल्यू क्या होगा 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 49। तो ये सम सॉल्व किया था ना, तो उसी के बेस पे ये 85 मिल गया ना। तो ट्राई करो नेक्स्ट सम सॉल्व करने के आगे के, लेकिन किसका आंसर राइट आता है। तो बेटर है आप फुल स्क्रीन करके देखो, यहाँ पे भी लाइव चैट ऑप्शन आता है, तो फुल स्क्रीन करके देखो और उसके बाद में यहाँ पे लाइव चैट ऑप्शन अवेलेबल है, तो फुल स्क्रीन में क्लियरली सम दिख जाएगा। ओके, फुल स्क्रीन में देखो वही अच्छा होगा। ऑफ चैटिंग के लिए तो करेंगे। तो नेक्स्ट वाली क्या है 145, तो 145 को हम लोग कैसे लिखेंगे अब, तो यहाँ पे क्या है 145, तो 145 को कैसे लिख सकता हूँ, तो 421 आसमा बेग, आसमा आपका आंसर राइट है। ओके, तो 421 इज राइट आंसर। तो यहाँ पे कैसा है 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 8 स्क्वायर का आंसर कितना आता है 64 और प्लस 81, तो आंसर कितना आया फुल स्क्रीन में देखिए इरफाना, योर आंसर ऑल्सो राइट। तो ये आंसर कितना है 145। तो यहाँ पे कोलन है ना, डबल कोलन, उसकी वजह से यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ। तो यहाँ पे 331 है ना, 313 313, तो 313 क्या हो रहा है 12 स्क्वायर प्लस, लिख तो रहे 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना है 141, 141 144 144 आता है, 144 प्लस 169, तो 144 प्लस 169 करोगे तो आपको मिल जाएगा 313। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, रेड ग्रीन रेड से लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता नहीं, यहाँ पे ही कर देता। तो यहाँ पे वैल्यू क्या थी हमारे पास में, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था ध्यान से, 6 है 7 8 9, बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है 12 पे जंप हो गया, 12 और 13 हो गया, तो यहाँ आपका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे आएगा 14 स्क्वायर और प्लस नेक्स्ट वाला क्या 15 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 14 स्क्वायर और 15 स्क्वायर हो रहा है, क्यों देखो, तो यहाँ फर्स्ट में क्या हो रहा था 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, कौन है बाबा भैया यार, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या हो रहा था 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर होगा, उसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू आई उसकी 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर, 6 7 8 9, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 12 13 और फिर बाद में नेक्स्ट वैल्यू क्या उसके बाद में 14 15, तो 14 का स्क्वायर है 196, तो 14 का स्क्वायर है 196, 196 प्लस 225 225, तो आंसर कितना आता है इसका 421। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ वो नहीं थोड़ा मैं इस साइड हो चुका हूँ।
तो यहाँ पे आंसर क्या था 14 स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर कितना आता है 196 आएगा, और 15 का स्क्वायर कितना है 225 आएगा। तो टोटल आंसर कितना होता है 421। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या हो रहा था 85 ना, तो 85 को हम लोग ने कैसे फाइंड आउट किया, 85 को 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर किया। तो प्रीवियस प्रॉब्लम में भी हम लोग ने देखा था 85 को हम लोग ने कैसे सॉल्व किया था, उसमें भी 85 ही आया था, और 145 भी आया था शायद। तो उसमें क्या हो रहा था 36 प्लस मतलब 86 का स्क्वायर कितना है 36, और 7 का स्क्वायर कितना है 49, तो उसको ऐड करोगे तो 85 मिल गया। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है 145। तो 145 हम लोग ने कैसे लिखा 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना है 64 है, और 9 का स्क्वायर कितना है 81 है। तो इसको दोनों का ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना है 145 है। तो एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो माइंड से ट्राई करना सॉल्व करने जल्दी जल्दी। तो 313। अब इसमें कैसे टर्म हम लोगों ने फाइंड आउट किया, तो इसको ब्रेक डाउन किया तो 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना है 144 है, और उसके बाद में 13 का स्क्वायर है 169। तो दोनों को ऐड करें तो मिल जाता है 313, और बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो इसको हम लोग ने कैसे लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 7 8 9, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ 12 पे जंप हो गया, 12 13। तो नेक्स्ट वाले क्या होगी 14 15। तो 14 का स्क्वायर है 196, और वन बाद में 15 का स्क्वायर है 225, दोनों को ऐड करें तो मिल जाएगा 421, जो ऑप्शन बी है। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है हाँ सम। तो क्वेश्चन नंबर 33। तो 11/130, 11/130 फिर कोलन 12/150 130 130, और उसके अंदर में डबल कोलन के बाद है मेरे पास 12/150, फिर से कोलन 150 178 आएगा 78 178। उसके बाद में यहाँ पे कोलन क्वेश्चन ऑप्शन ए 14/200, ऑप्शन बी है 15/200, 15/200, ऑप्शन सी है 14/201, और ऑप्शन डी है 14/202। ओके, तो सभी सम आपके बुक में लिख के रखो ये सभी। तो थोड़े बहुत बुक में से है, थोड़े बहुत मेरे ओन है, और जो लास्ट पेपर थे ना तो उससे रेफर करके ये सम बनाए, अभी तक जितने सम सॉल्व किए हम। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले क्या है 11 है, तो 11 को हम लोग को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 11 को यहाँ पे लिखा मैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 130 वैल्यू आ रही, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 11 स्क्वायर प्लस 9 कर रहा हूँ। तो 11 का स्क्वायर कितना आएगा, 11 एज इट इज़ यहाँ पे लिखूँगा। 11 का स्क्वायर है 121 है ना, 121 प्लस 9 करूँगा तो कितना मिला 121 प्लस 9। तो आंसर कितना है 130। ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 है। अब 12 को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अब इसका सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग कितना मिलेगा 12 स्क्वायर। 12 स्क्वायर इज नथिंग बट 144। 12 स्क्वायर 144 आ रहा है, बट हम लोग को वैल्यू चाहिए प्लस, तो यहाँ पे प्लस 6 करोगे तो मिल जाएगा 130 150। हाँ 150 यहाँ पे था, मैं तभी गलती से वहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन क्या है 150 178 क्वेश्चन मार्क 1 मिनट 14 20 15 पीरियड। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 12 एज इट इज़। उसके बाद में यहाँ पे डिवीजन में क्या होगा 12 का स्क्वायर कितना था, तो यहाँ पे आएगा 144 प्लस 6। तो 144 प्लस 6 करोगे तो आंसर कितना मिल गया आपको, तो 150 मिल गया ना यहाँ पे। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पे है 12 है 12 13, क्वेश्चन गलत।
क्वेश्चन क्या है, 11/130, 12/150, 13/178, क्वेश्चन मार्क, 14/200, 15/200, 14/200। तो समझा दूंगा कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, तो 13 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 13 स्क्वायर प्लस 9 करेंगे। अब 13 का स्क्वायर कितना आएगा, 169 ना, तो 13/169, 169 प्लस 9 करोगे तो आंसर कितना मिल जाएगा आपको, 13/178, 178। और नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, 11 हुआ, फिर 12 हुआ, यहाँ 13। तो इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 14। तो यहाँ पे मैं 14/14 स्क्वायर, ओके, 14 स्क्वायर प्लस 6 करूँगा अभी। 14 का ये 14 एज इट इज़ अपसाइड, और 14 का स्क्वायर आएगा 196, 196 और प्लस 6 कर दूंगा तो मिल जाएगा 14/202। तो 14/202 इज ऑप्शन डी। तो समझा देता हूँ, यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो के साथ। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या थी, क्वेश्चन मैंने थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दिया तभी। तो 1/30 है, ओके, 11/130। तो फर्स्ट वैल्यू क्या थी, 11/130 है, ओके। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या, कोलन के बाद में 12/150 है, और फिर डबल कोलन है, और उसके बाद में यहाँ पे क्या है, 12/178 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग ने फाइंड आउट कैसे किया, जो फर्स्ट ऊपर वाली वैल्यू थी ना वही नीचे लिखा। तो ऊपर हम लोग ने क्या मिला था, हम लोग को वैल्यू थी 11, तो नीचे हम लोग ने उसको स्क्वायर किया तो मिल जाता है 121। तो 121 को और 130 को हम लोग को गैप कितना आ रहा था, 9 का गैप आ रहा था, इसीलिए हम लोग ने क्या किया, +9 किया यहाँ पे। तो 121 + 9 करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 130। तो 11/130 हो गया, ओके। तो सेकेंड वैल्यू क्या थी, 12/150 थी, तो 12 एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद में 12 को स्क्वायर किया, तो 12 स्क्वायर करे बाद में हम लोग को आंसर मिलता है 144 मिलता है। तो 144, और उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, 150 दिया है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तो हम लोग को +6 करना है ये टाइम। तो +6 करोगे तो आंसर मिल जाएगा, तो 12/150, ओके। तो इसमें फर्स्ट में क्या हो रहा है, तो ये हम लोग फॉर्मूला, पहले एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, वो लिख दो यहाँ जगह। तो ये कोलन के पहले क्या हो रहा था, जो n वैल्यू थी, n/n² +9 हो रहा था, और उसके बाद में जो कोलन के बाद में वैल्यू थी, n/n² +6 हो रहा है, ओके। देख लो, तो फर्स्ट वैल्यू में क्या हो रहा था, यहाँ पे +9 हो रहा है, और सेकंड में क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या था, 144/6 यहाँ पे बता रहा था ना, तो ये 150 मिल गया। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या मेरे पास थी, 13। तो 13 को कैसे लिखा, 13 स्क्वायर +9, 13 का स्क्वायर आता है 169, +9 करोगे तो आंसर मिल गया 178। तो सभी आंसर हम लोग को मिल रहे करेक्ट। तो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये वाला समझे ना, जो +6 किया तो ये इसमें +6 करेंगे। तो यहाँ क्या था, 11 आया, फिर 12 आया, यहाँ पे 13 आया, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 14 आएगी। तो सीरीज वाइज चल रहा है। तो 14 का स्क्वायर आएगा 196, और यहाँ पे सेकेंड में हम लोग ने कोलन के बाद में क्या यूज़ किया था, n² +6, तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग ने +6 यूज़ किया। तो 196 + 6 करोगे तो मिल जाता है 202, तो 14 अब वो है, तो 14 यहाँ पे आंसर है। तो सभी में देखो 14 कॉमन है। तो समझ में, नेक्स्ट प्रॉब्लम समझो, नेक्स्ट करके उतना टाइप कर दो। तो लास्ट प्रॉब्लम, क्योंकि टाइम हो गया, तो एक इजी सम देता हूँ, ट्राई करो, ख़त्म इसके बाद में। नेक्स्ट क्लास में अगला कौन सा भी डिफरेंट टॉपिक लेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द एनालॉजी। 7:56, फिर डबल कोलन, और उसके बाद में आता है 9 क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन ए, ये बहुत सिंपल है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, नेक्स्ट, ठीक है, ऑप्शन ए 81, ऑप्शन बी है 96, और ऑप्शन सी है 92, और ऑप्शन डी है 98।
तो अगर आप पीयूसी साइंस करने वाले तो वहाँ पे आपको इंग्लिश ही आएगी, तो ट्राई करो इंग्लिश सीखने की। तो जो लास्ट ईयर थे तो अभी जो पीयूसी लगा है ना, तो उनको पूरे सब्जेक्ट इंग्लिश में। तो अगर आप साइंस करने वाले हो या आर्ट्स कॉमर्स करने वाले हो तो ट्राई करो इंग्लिश सीखने की। तो पूरे सब्जेक्ट इंग्लिश में होते हैं, तो उर्दू नहीं आती वहाँ पे। तो ट्राई करो इंग्लिश एक सीखने की कोशिश करो। ईजी है, सॉल्व करो, कौन सॉल्व करता देखेंगे। बस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 7 में कितना मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 56। वो ट्राई करो, इजी है सब। 7 में आपको कितना मल्टीप्लाई करने पे आपको 56 मिलता है वो फाइंड आउट करो फर्स्ट, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट में क्या हो रहा है, बस एक नंबर एडिशन होगा और मिल जाएंगे। ऑप्शन ए, मलिक साहब मुल्ला, ये आंसर इज राइट, 81 इज द राइट आंसर। तो 7 × 8 करोगे तो आंसर कितना मिल गया 56, और नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 9 है, बस इसको बस एक ऐड करना है। तो 81 राइट आंसर। 47, तस्मिया को सिर्फ 47 कम का लिख रही, चैट बैक मेरे। तो अभी तक हम लोग ने 34 प्रॉब्लम सॉल्व किया है एनालॉजी पे। ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो आपको समझ में नहीं आए तो वो पूछ सकते हो। ये मैं सीधे से अच्छे से लिख देता हूँ, ये सब कैसे सारे। तो यहाँ पे 7 वैल्यू है, फिर कोलन है, 56 है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, 7 × 8 करोगे तो आंसर कितना मिल जाएगा आपको, ये 56 मिल गया। तो यहाँ पे 8 हुआ है, और नेक्स्ट वैल्यू में क्या हो रहा है, इसको इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई मत करना, 9 × 8 करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा, 64 इज़ नॉट प्रेजेंट डेट। तो नेक्स्ट वाले क्या है, 81 है, 96 है, 92 है, 98 है। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, ये यहाँ पे कम है तो यहाँ नेक्स्ट वाले में बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कोलन है, हाँ। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है ना। तो यहाँ पे 7 है तो आप ऑब्जर्व करना, तो यहाँ 7 है तो 8 वैल्यू हो रही है, यहाँ 9 है, यहाँ पे 9 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 9। तो आंसर है 81। यहाँ पे अगर कौन सा भी फाइंड आउट करोगे तो आपको 81 जैसा आंसर नहीं मिलेगा, तो 81 इज द राइट आंसर। यहाँ पे 8 है तो नेक्स्ट में क्या हो रहा है, इंक्रीज होके 9 हो रहा है। समझ में है, ईजी है प्रॉब्लम। मल्टीप्लाई बाई 8 मत करना, 9 8 सा 81, 9 8 सा 81 होता है। 7 × 8, 9, 9 × 8 हो गया तो 81 मिल जाएगा। कितना था ये आंसर, 9 9 से 81, 9 8 से 64। तो समझ में आया प्रॉब्लम। ये ऐसा नो होता है तो टाइप कर लो, क्लास खत्म। तो अगर कौन सा प्रॉब्लम है जो नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हो। तो अगर आप ट्राई करोगे ना तो इसमें कौन सा भी मिलेगा नहीं, जो 9 × 8 करोगे तो ये नहीं मिलेगा, 72 नहीं मिलेगा, क्योंकि 9 से यहाँ पे 8 हुआ, बाद में यहाँ पे 9, एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो 9 के मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे 7, 9 के इसमें कौन सा भी डिवाइड नहीं होता जो 96 है। ओके, नेक्स्ट नहीं ले रहा हूँ, टाइम अप हो गया। तो नेक्स्ट इसमें कौन सा अलग समझाऊँगा। यहाँ पे 96 है, 92 है, 98 है। तो ये कोई भी नंबर नहीं है जो 9 के नियरली आता है, मतलब 9 से डिवाइड होता है या 9 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, 7 × 8 करोगे तो आंसर आपको कितना मिल रहा है 56। और यहाँ पे 81 क्या है, 9 × 9 करोगे तो 81 मिल रहा है। बट अगर 9 × समथिंग वैल्यू करोगे या 9 डिवाइड बाई करोगे तो नहीं मिलेगा। तो 9 का टेबल आप देख सकते हो, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, 9 × 9 करोगे तो भी 81 मिल रहा है। डाउन साइड लिख देता हूँ।
तो यहाँ पे लिख देना 9 × 9 करोगे तो कितना मिल रहेगा 81। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है 9 × 10 करोगे तो आंसर कितना है यहाँ पे 90। और नेक्स्ट है 9 × 11 करोगे तो आंसर कितना आएगा 99। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी भी वैल्यू नहीं है जो इससे रिलेटेड होगी। तो सब क्या वैल्यू है 96 हो रही है 92 हो रही है और 98 हो रही है। अगर 99 होता तो हम लोग ट्राई करते थे आंसर के लिए, बट आ नहीं रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 में से क्वेश्चन नंबर 31 31 फाइव 69 फिर इसके अंदर 6 क्वेश्चन मार्क्स है। तो 5 का प्रीवियस 4 4² 16 प्लस। तो डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही मेथड से हम लोग सॉल्व करें तो आंसर मिल सकता है। तो कहा था ना, तो डिफरेंट मेथड से भी आप लिख सकते हो। जैसे कि अगर 8 मेरे को फाइंड आउट करना है तो 8 के मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो 2 × 4 करूँगा तो भी मुझे आंसर कितना मिलेगा 8 मिलेगा। या 4 × 2 करूँगा तो आंसर कितना मिलेगा 8 मिल जाएगा। फिर 1 × 8 करूँगा तो भी आंसर मुझे 8 मिल जाएगा। या 2³ करूँगा तो भी आंसर कितना मुझे मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। या 2² + 2² करूँगा तो भी आंसर मुझे मिल जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही आंसर फाइंड आउट करने के ये एक ही वे है, तो डिफरेंट वे में आ सकता है। लेकिन आंसर 27 है ना। 36 - 9 27 करेक्ट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 25 - 9 करोगे तो आंसर कितना मिल जाएगा 36 16 मिलेगा ना। 25 - 9 तो आंसर 16। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्या है 16। तो ये ऐसा बता रहे मतलब 5 का स्क्वायर। समझा बोलने का मतलब क्या। कहाँ गया इरेजर। मीन्स आपका कहना ये है कि यहाँ पे 5 है और उसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू आएगी 4। तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो रहा है। तो यहाँ पे 6 है तो प्रीवियस वैल्यू आएगी तो यहाँ पे आएगा 25। यहाँ पे 5 स्क्वायर होगा तो आंसर आ जाएगा 25। मे भी हो सकता है, मे भी हो सकता है। अगर ऑप्शन 25, मैं ऑप्शन ही चेंज कर देता हूँ, वो भी राइट है। ये मेथड से भी हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड, ये मेथड से भी हो सकता है। तो आपका बोलना भी करेक्ट है, लेकिन आंसर 27 है। 25 आ सकता है। ये प्रॉब्लम मैंने अपने तरफ से ट्राई बनाया था, तब मैंने उतना ध्यान से नहीं देखा था कि वैल्यू कौन सी आएगी करके। तो ऑप्शन में मैंने कौन से जो मेरे मन में आया वो मैंने ऑप्शन लिख दिया था। तो ऑप्शन ही चेंज कर देता हूँ तो कन्फ्यूजन ही चला जाएगा। 23 कर देता हूँ। मतलब क्वेश्चन जो बैंक रहता है ना तो उसमें बहुत कम लिमिटेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसके बाद में खुद से प्रिपेयर किया था ना, तो फिर मैंने उतना ध्यान से नहीं देखा था। तो मुझे आंसर 27 लाना था। तो उसके आसपास जो नंबर थे मैंने वो आंसर क्वेश्चन में लिख दिया था, इसलिए वो 25 आ गया। हो सकता है इस पे भी ये जैसे आपने बताया कि 5 उसके बाद में 4 स्क्वायर है तो आंसर कितना आएगा 16। तो प्रीवियस चला गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्या 6 है तो उसका प्रीवियस वैल्यू क्या है 5। तो उसका 5 का स्क्वायर है 25। तो ऑप्शन ए में 25 था। तो अगर दो कभी भी क्वेश्चन पेपर में आप चेक करोगे ना तो ऐसे नहीं मिलेगा। मतलब आप एक ही मेथड से दो आंसर नहीं आएंगे। ओके, ऐसा मतलब यहाँ पे पहला 25 था ना, तो फर्स्ट में पहला 25 था ना, तो 25 था। तो 25 है और आपके मेथड से 25 आंसर आ रहा है और मेरे मेथड से क्या हो रहा है 27 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा एग्ज़ाम में नहीं होगा। एग्ज़ाम में आंसर खाली बस एक ही हो गया, 4 में से एक ही ऑप्शन आएगा जो करेक्ट होगा। तो जैसे मैंने कहा था 8 को हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट वे से लिखा था ना, तो इसमें पॉसिबल नहीं, खाली आंसर एक ही आएगा। ये क्वेश्चन मैंने अपने तरफ से बनाया था, तब मैंने ध्यान से नहीं देखा कि कौन सा ऑप्शन डालना चाहिए कौन सा नहीं। तो फिर मैंने खाली बस जो उसके नियरली ऑप्शन आया तो वो मैंने लिख दिया था। यहाँ पे मैं 26 पहले से जाए 23 कर देता हूँ। ठीक है, तो और कौन सा क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। तो ये मेथड से भी आ रहा था बट हमारे ऑप्शन में 25 प्रेजेंट था। मैंने देखा 25 से भी हो सकता है।
तो नेक्स्ट तो यहाँ पे मैं स्टॉप करने वाला हूँ। तो कौन सा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हो। यूएस से अभी तक कितने 34 सम सॉल्व किए, तो 34 सम सॉल्व है। तो इसमें से कौन सा प्रॉब्लम जो आपको समझ में नहीं आया वो पूछो, तो बता दे सकता हूँ। ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो नहीं है वो पूछो, तो बताता हूँ। अगर नहीं तो वहाँ पे स्टॉप करके उतना लिख दो, मैं स्टॉप कर देता हूँ बस। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म कर दूँगा। तो डाउट है तो यस करके मतलब क्वेश्चन नंबर लिख दो, या कुछ और डाउट्स है जैसे अभी इन्होंने पूछा वैसा कुछ डाउट है तो बोल दो, या नहीं तो स्टॉप करके उतना मैसेज में लिख दो। प्लीज़ ज़रा जल्दी लिख दो। स्टॉप कर दूँ नहीं, मुझे नहीं यहाँ पे भी लाइव में, तो स्टॉप करूँ या सर स्टॉप तो लिख दो। या क्वेश्चन कौन सा जो समझ में नहीं आया तो वो पूछो, वो समझाता हूँ। ग्रुप में प्रेजेंट है 150 और आ रहे हैं बस 9 स्टूडेंट्स, वैसे एक मैं ही हूँ। लाइव चैट पढ़ने की वजह से मेरा भी 11 मतलब प्रेजेंट है 8। ठीक है। तो और एक बात बोलता हूँ, इंग्लिश एक सीख लो। मतलब आप 10 के बाद में जो अभी आप कोर्स करोगे ना तो आपको इंग्लिश बहुत कम आएगी कंपलसरी आएगी। तो कौन से भी सब्जेक्ट अगर आप आर्ट्स में जाओगे तो उर्दू में आप ले सकते हो, बट अगर आप इंग्लिश साइंस करोगे या कॉमर्स करोगे तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो ट्राई करो इंग्लिश एक सीखने की। ओके। और उसके बाद में मैंने कल चार्ट दिया था जिसमें ए बी सी डी था, तो वो ए बी सी डी याद करना। ओके। तो कहाँ तो जैसे कि कल एक चार्ट दिया था, स्क्वायर का एक दिया था और उसके बाद में ए बी सी डी का दिया था। ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू, सी इक्वल्स टू 3, तो डी इक्वल्स टू 4। ये जैसा है ना, आर्ट्स में भी कन्नड़ भी आता है, पर उर्दू के साथ जाओ ना। अगर उर्दू आती है तो उर्दू के साथ जाओ। कन्नड़ लोगे तो आपको कन्नड़ मीडियम के स्कूल में जाना पड़ेगा, ना कि उर्दू मीडियम के स्कूल में। आर्ट्स लेके टीचर ही बनते ज़्यादा करके मोस्टली। तो उर्दू उर्दू मीडियम में कन्नड़ मीडियम में जाना पड़ेगा आपको, उर्दू मीडियम में नहीं मिलेगा। आर्ट्स लेके कन्नड़ सब्जेक्ट में जाओगे तो हो सकता है उर्दू मीडियम में आ सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने कल कहा था एक चार्ट सेंड किया था ग्रुप में, तो ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2, सी इक्वल्स टू 3, डी इक्वल्स टू 4, ई इक्वल्स टू 5, ये याद कर लो। तो जो आगे की क्लास होगी ना तो इसमें ये सब इम्पोर्टेंट है। मतलब जैसे कि यहाँ पे दिया है CAT, तो कैट का मीनिंग क्या होगा, तो सी का मीनिंग है 3, ए का मीनिंग है 1 और टी आता है 20। तो इसका कोड उन्होंने दिया होगा, तो 3120। तो अ, ये कैट है ना तो इसमें कोलन आएगा, फिर यहाँ पे कौन सा भी सपोज यहाँ पे बैट है। तो ये नेक्स्ट क्लास में ट्राई करता हूँ ये समझ लेने की, तो ये इसमें आएगा। इसमें भी आते हैं, जैसे कहा था कि मैं ये वाले सम्स है ना, जब ये कोडिंग सिखाऊंगा तब बताऊंगा। तो ये भी एनालॉजी में आता है। तो यहाँ पे बैट कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो बैट है B2 और ए है 1 और टी आता है 20 नंबर पे आएगा। तो ABCD आप लिखोगे ना तो टी नंबर 20 पे आता है। तो ये हो गया 31310 और ये हो गया 2120। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे गैप कितना है, यहाँ पे खाली बस ये 1000 का गैप आया, और कौन सा भी ऐसा ही कुछ आगे कोलन दे के उन्होंने। तो ये मैं कल समझाता हूँ ऐसे सम्स कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। तो ऐसे बेस सम्स है ना मैं कोडिंग में समझा दूंगा, तो वो एनालॉजी में आता है, वो टॉपिक में नेक्स्ट इसमें समझा दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़। तो जा सकते हो, और जिसको नहीं समझ में आया वो पूछो, कमेंट कर सकते हो कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में। स्टॉप कर देता हूँ, कहाँ गया स्टॉप।